तो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी रहनेवासी। देखिए 10 तारीख से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि इस बार। तो 10 तारीख से गुप्त नवरात्रि जो शुरू हो रही है, बहुत बड़ी अमावस्या है और इस वक्त साक्षात्कार सबको दर्शन मिल सकते हैं। 10 महाविद्या की शक्ति लीजिए। मैं तो कहूँगी अगर किसी में दम है तो लूना चमारी की शक्ति लीजिए, जो इस तरह की एक इतनी बड़ी जादूगरनी थी जिसके आज तक कोई आगे जा नहीं पाया। दूसरी बात, कल शनिवार है। अभी मैंने बहुत सारे लोगों का जो मारण मोहन वशीकरण का काम किया, लेकिन कल के दिन आप आराम से, कल मेलड़ी माँ का दिन है, कल और परसों का। तो यहाँ तो हमारे घर में अखंड रामायण का पाठ चालू रहेगा, लेकिन मेलड़ी मुठ करने का काम चालू है। तो जो भी चाहता है अपने दुश्मन को सीधे ऊपर पहुँचाना, कहते हैं ना, अभी तो जो काम है 72 घंटे में सबके रिजल्ट आ रहे हैं। तो जो भी चाहता है पहुँचाना, तुरंत काम चालू करवाइए, काम हो जाएगा आपका। क्योंकि अभी जो काम में और शक्तियाँ लेके आई हूँ, 64 योगिनी काली मुठ करनी है। 64 योगिनी काली मुठ करनी एक ऐसी मुठ करनी होती है जिसमें आदमी को अगर आपने एक बार पलंग पे सुला दिया तो जिंदगी और उसके मुंह से थूक निकलती रहेगी, वो कभी अपने पलंग से उठेगा नहीं। और कुछ लोगों ने, जितने लोगों ने मुझसे पंगा लिया, उनकी तो हालत खराब ही है। उन्हें कुछ बोल नहीं सकते। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अरे हमें तो कुछ हुआ नहीं, हमें तो लकवा मारा नहीं, कुछ हुआ नहीं। तो सबके हिसाब से सबको सजा दी है ना, पता चलेगा धीरे धीरे। वेट करो ना, क्यों उतावले हो रहे हो? क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा। तो थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि जो काम मैंने किया उसका कोई काट नहीं कर सकता, ये बात तो पक्की है। तो जो है वो बहुत बड़ा होने वाला, लेकिन आप सबके लिए भी है। लॉटरी का काम मैंने बंद कर दिया। एक और बात, बहुत सारे जन मुझे मैसेज करते हैं, माँ मुझे मिलना है। देखिए ये ट्रिक है ना, आप उन बाबाओं से अपनाइए जिनके पास जाके औरतें अपने पति को वश में करने के लिए, नाजायज बच्चे पैदा करने के लिए उनके पास जाके सो जाती हैं। वो लोग ये ट्रिक आजमाएं। मैं तो कोई डंडा लेके घूम नहीं रही हूँ कि आपके अंदर घुसाऊंगी। मैं सीधी बात है, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। जिसको भरोसा है ऑनलाइन काम करवाइए, नहीं तो अपने घर में बैठे रहिए। और दूसरी बात, एक जन मारण क्रिया करवाते और प्लीज माँ मेरी मदद कर दो प्लीज। अरे मतलब मारण क्रिया का मदद मांग रही है, अपने पति को लकवा मारने के लिए मदद मंगवा रही। माँ आप कर दो, मैं आपको धीरे धीरे दे दूंगी। क्यों भाई? बॉयफ्रेंड के साथ घूमने को तुम्हारे पास पैसा है, अपना गहना बेच के बॉयफ्रेंड लोगों पे लुटाने का तुम्हारे पास पैसा है, और बाद में पूजा कराने का तुम्हारे पास पैसा नहीं, और जबरदस्ती का फालतूगिरी करना, ये तो मेरे यहाँ नहीं चलेगा। ये ऐसा है ना, क्योंकि मैं एक बात बताऊं, जब तुम लोग मुझसे बात करती हो ना, जो भी लेडीज, मैं तुम लोगों का आगा पीछा सब जान जाती हूँ। तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, तो मेरे सामने ये रोना धोना नहीं चलेगा। सीधी बात है, पैसा फेंक तमाशा लेगा। और ऑनलाइन घर तक आने का सोचने का भूल ही जाओ, क्योंकि मैं अपने घर में कोई बाबागिरी नहीं करती। और दूसरी बात, मैंने बोला है सबको, मैं अपने यहाँ राम जी का अखंड रामायण रखी हूँ। तो जो हमारे खास मेहमान, मैं उनको बुला रही हूँ। मैं तो बताई हूँ यूट्यूब पे कि हमारे घर में कल अखंड रामायण जी का पाठ है, तो वो सबको यूट्यूब के जरिए दर्शन मिलेगा। तो आप अपने घर बैठे बैठे ही दर्शन कर सकते हैं। मैं अपने घर में यहाँ पे कोई भी बाबागिरी नहीं करना है, और ना मुझे दूसरों के जैसा पंडाल बनवाना है कि आओ राम जी को मिलो, राम जी को भेंट चढ़ाओ, नहीं चाहिए। मैं तो अपने राम जी को बस ये चाहती हूँ कि राम जी जैसे सबरी के झूठे बेर खा के उसको तार दिया ना, जैसे विद्या देवी कुछ प्यार से भोजन बनाएगी तो भोजन खाने जरूर आना। मेरे राम लल्ला जी आप भी आना, मैया सीता को भी लाना, लक्ष्मण जी को साथ लाना, हनुमान जी के संग, हनुमान जी के कंधे पे सवार होके आना। बस अपने विद्या देवी के घर पे छोटे छोटे पग रख के, तीनों जन अपने शुभ पग रख के, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ सीता, अपने पगों को रख के जिंदगी भर के लिए मुझे तार देना। मैं तो यही बनाऊंगी कि मुझे उस दुनिया का सबसे करोड़पति इंसान बनाना। मेरी इच्छा यही है कि इतना पैसे वाला बनाना कि इस दुनिया में जितनी भी गरीबी है मैं हटा सकूं। मैं दूसरों के जैसा भाषण नहीं देना चाहती, ना मुझे कोई नेता बनना है, ना मुझे अभिनेता बनना है। मुझे इस दुनिया के सबसे टॉप लेवल के अघोरी बनना है, जो कि इंसान मुझे देखे तो डरना चाहिए। और दूसरी बात, मुझे इतना पैसा देना भगवान कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मेरा सर झुके तो तेरे सामने झुके, किसी की औकात ना हो मेरा सर झुकाने की। और मेरा हाथ हमेशा देने वाला बने, मांगने वाला ना बने। मेरा हाथ फैलाऊं तो तेरे सामने फैलाऊं, बाकी लोगों को देने वाला हाथ बने। ये हाथ चाहिए मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो बस यही कहूंगी कि राम लला जी जल्दी जल्दी आना, सीता जी को संग लाना, लक्ष्मण जी के संग आना, हनुमान जी के कंधे पे सवार होके आना। विद्या देवी ने कुछ छोटा सा भोग बनाया है, खीर पूड़ी हलवा, उसे भोग खाकर मुंह झूठा करके जाना, और अपनी विद्या देवी को तर के जाना, क्योंकि विद्या देवी बस तुम्हारे भरोसे है। कहते हैं ना कि भगवान को प्यार से बुलाओ ना, कहते ना, कौन कहता है भगवान आते नहीं? कोई दिल से बुलाए तो आ जाएंगे ना। और कौन कहता है भगवान खाते नहीं? प्यार से खिलाओ, यशोदा जैसे खिलाओ तो कोई क्यों ना खाएगा, है ना? तो ऐसी बात है। मैं तो माँ हूँ,
मैं तो अपने ठाकुर जी को, अपने राम जी को भी अपने केशव के रूप में ही देखूंगी। हालांकि भले मेरे केशव को लोगों ने आने नहीं दिया, कोई बात नहीं, इस बात का तकलीफ है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि इतनी बुरी तरीके से नशा दिया था और मेरे सैलानी बाबा के यहाँ सब जगह जाके जिस तरह से मेरी तबीयत ठीक हुई है, मेरे को मेरे बच्चे भी सब ये समझा रहे, कोई मैं बांझ तो हूँ नहीं, भगवान ने अच्छी खासी 2 बेटियां और 1 बेटा दिया है, इतना कोई बच्चे का जरूरत नहीं। बस ये बात की खुशी है कि वो 3 बच्चे अनाथ होने से बच गए और मेरा शरीर सही हो गया, बस इस बात की खुशी है, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं। हाँ, मुझे अगर मुझे आगे बच्चे की जरूरत पड़ेगी, अगर मुझे सच में मेरा केशव मेरे पेट से होना रहेगा तो ठीक है, नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर मुझे फिर से जरूरत पड़ेगी तो मैं इस तरह से जबरदस्ती अपने शरीर को तकलीफ देने की कोशिश नहीं करूंगी, जबरदस्ती अपने आप को जिताने के लिए कहीं भी इस तरह का गलत काम नहीं करूंगी। उल्टा अगर मुझे बच्चे का जरूरत पड़ेगा और मुझे चाहिए कि मेरे हाथ में केशव है चाहिए, तो मैं जरूर किसी गरीब बच्चे को गोद लेके उसको पालूंगी, पोसूंगी और उसको अपने केशव का नाम दूंगी, क्योंकि ठाकुर जी तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, है ना। अपने कोख से पैदा किया तो क्या किया, किसी गरीब बच्चे को अपना के उसको बड़ा करके अपना नाम दिया तो उसे कहते हैं जननी, तो मैं वैसे करूंगी, ये बात तो जरूर है। और थैंक यू मेरी विंध्यवासिनी माँ का, थैंक यू सो मच मेरे चतुरा भैया का, क्योंकि ये सबसे बड़ा श्रेय मेरे चतुरा भैया को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ इसी मकसद से रखा था कि अगर मेरी बहन के कोख में बच्चा है तो उसे दे दीजिए, और अगर कोई बीमारी है या उसकी जान को खतरा है तो उसकी शरीर को पूरी तरह से ठीक कर दीजिए, पूरा शरीर ठीक हो जाना चाहिए। और वो दिन और आज का दिन है, आप देखिए मेरा शरीर ठीक है और धीरे धीरे मैं ठीक हो रही हूँ। इसके लिए कहते हैं ना, माँ हो तो माँ विंध्यवासिनी जैसी, पिता हो तो भोलेनाथ जैसे। माँ हो तो विंध्यवासिनी जैसी, पिता हो तो भोलेनाथ जैसे, नाज उठाने वाले हो तो ख्वाजा जैसे, भाई हो तो मेरे चतुरा भैया जैसे। मेरे चतुरा भैया भी बहुत अच्छे हैं, मेरी अंशु भाभी भी बहुत अच्छी है, मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया भी बहुत अच्छी है। आपको मालूम है इस दुनिया में हर किसी ने मुझे हमेशा पैसों से तोला है, लेकिन बस ये एक परिवार है मेरे विंध्याचल का कि भले मेरा लाखों रुपए भी पैसा बाकी रहेगी, मेरे भाई ने कभी मुझे पैसों से नहीं तोला है। मैं उसकी बड़ी बहन जरूर हूँ, लेकिन उसने हमेशा मुझे छोटी बहन जैसा दुलार दिया है, हमेशा मुझे वो प्यार और वो सम्मान दिया, जिस प्यार और सम्मान के लिए विद्या देवी बचपन से तरसती थी, बचपन से सोचती थी कोई तो मायका ऐसा हो। तो इस बात के लिए थैंक यू सो मच मेरी विंध्यवासिनी मैया का, कि जिसने मुझे इतना प्यारा सा भैया दिया, इतनी प्यारी सी भाभी दी, इतनी प्यारी सी गुड़िया दी, ऐसी बात है। तो बस इतना सुख मेरे लिए बहुत है, और भगवान ने मुझे कोई बांझ नहीं बनाया, 3 बच्चे हैं बहुत है। और दूसरी बात है, जहां तक चौथे बच्चे के अगर मेरे नसीब में रहा तो मेरे सैलानी बाबा देंगे, नहीं तो अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी कि मुझे एक बच्ची की आस जरूरत पड़ी कि मुझे सही में एक मेरा केशव चाहिए, तो मैं जरूर किसी राह चलते कहते ना, किसी राह चलते किसी गरीब बच्चे को गोद लेके विद्या देवी अपना नाम देके उसको पढ़ाई की जाएगी। वो असली माँ, मैं ना वो असली माँ का कर्तव्य होता है, बस यही चाहती हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारे जन पूछते हैं माँ केशव नहीं आया, केशव नहीं आया। केशव तो नहीं आया क्योंकि भाई 9 महीने से ज़्यादा तो कोई बच्चा पेट में रहता नहीं, लेकिन ये बात है कि आपकी माँ ठीक हो गई। शायद मुझे इस दुनिया से भेजने के लिए बहुत लोगों ने तैयारी की थी, लेकिन हाँ ये बात है कि जितने लोगों ने मुझे ऊपर भेजने की तैयारी की थी ना, वो लोग बहुत जल्दी ऊपर जाने वाले। क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था कि मैं ठीक हूँ, दुर्गा सप्तशती का इसलिए भी हुआ था कि जितने मेरे दुश्मनों ने मुझे नशा दिया था और नशे के चक्कर में मुझे बर्बाद करने को देखा था, उन सबकी एक एक उल्टी गिनती शुरू है। और उनके साथ जो होने वाला है वो कोई बदल नहीं सकता। ये वादा है मुझे कि अगला साल नवरात्रि, ये चैत्र का ही नवरात्रि 6 महीने का डेट होता है, 6 महीने के अंदर माँ सबक देंगी। क्योंकि अभी मेरा ये मंगलवार को 19वां मंगलवार है, मात्र 21 मंगलवार पूरा होते होते माँ जो चमत्कार दिखाएंगे बहुत बड़ा है। तो हो सकता है 21वें मंगलवार पूरा होते होते माँ उन सबका संहार करेंगी जिन्होंने इस विद्या देवी को बर्बाद करने की कोशिश की। क्योंकि अच्छा चीज भले साथ में नहीं, बुरे चीजों को ये घमंड रहता है कि हम जीत गए, लेकिन मेरी माँ है ना, बस ठीक है हो जाएगा। लेकिन ये है कि मेरे राम लल्ला जी कल आएंगे मेरे घर में और मैं कल दिवाली मनाऊंगी। जय माता दी।